तो सिंह लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जहां राहु और चंद्रमा दोनों ही तुला राशि में स्थित होंगे। तुला राशि में स्थित होते हुए ऐसा जो जातक होगा वो ज़्यादातर मामलों में क्रिएटिव होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा 12th लॉर्ड है, तो 12th हाउस का भी यहाँ कनेक्शन है। साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करेगा। इवन वो कभी भी एक स्थान पर लगातार सेटल नहीं रहेगा। तो जातक को काफ़ी घूमना फिरना पड़ सकता है। जातक इससे कुछ नया सीखेगा, कुछ नए अनुभव प्राप्त करेगा और उन अनुभवों का जो फ़ायदा है वो दूसरे लोगों को पहुंचाएगा। यहाँ पे अब राहु और चंद्र हैं तो बेसिकली आपको अपने इंटरेस्ट और अपनी हॉबीज़ पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर शुक्र भी मजबूत हो तो आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट और भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब राहु और चंद्रमा के होने से जातक खुद को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, लेकिन वो हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसको अपने स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी जातक इतना ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, अगर कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव थर्ड हाउस पे हो तो इससे आपको कुछ रिश्तों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जातक कभी भी ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला ले सकता है अपने लिए जो काफ़ी रिस्क भरा हो। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा फायरी इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा जातक रिस्की कार्य करने वाला होगा या कोई भी बहुत बड़ा रिस्की फैसला लेने वाला होगा। अब ये जो कंजक्शन है वो बेसिकली आपके टैलेंट और आपका जो भी स्किल है उसके माध्यम से आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा अन्य मामलों की तुलना में। तो यहाँ राहु और चंद्र का युति होने से अक्सर आपको लंबी दूरी की यात्रा और छोटी दूरी की यात्राओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये यात्राएं आपके या तो कैरियर पर्पज़ से होंगी या कोई भी आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उस पर्पज़ से होगी। जातक यहाँ काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती भी करेगा जब भी वो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ मेनली जो क्रिएटिव टैलेंट है आपका वो निकल कर सामने आएगा और आप अपने आप को जितना ज़्यादा निखारते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका टैलेंट और अधिक बढ़ता जाएगा। अब अगर थर्ड हाउस पे कोई भी प्रकार का फायरी इफेक्ट पड़ रहा है तो जातक यहाँ क्रूर हो सकता है अपने कुछ निर्णयों को लेके, या कुछ निर्णयों को लेके वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नज़र आ सकता है, जहाँ पर आप बिना सोचे समझे ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जो आपके लिए काफ़ी रिस्की साबित होगा। इसके साथ साथ यहाँ आपको देखना होगा राहु और चंद्र के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि अब वो ग्रह भी आपकी क्रिएटिविटी में और आपकी इमेजिनेशन में बहुत बड़ा योगदान करेगा। यहाँ चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड है, तो ऐसे जातकों का लगातार विदेश यात्रा या किसी अदर स्टेट में यात्रा होती रहती होगी और जातक कभी भी अपने आप को मेंटली भी स्टेबल नहीं पाएगा और वैसे भी रहने के हिसाब से भी वो जातक कभी भी अपने आप को उतना स्टेबल नहीं पाएगा। यहाँ पे राहु और चंद्र का युति है तो अब जातक की जो स्किल्स होंगी, जो उसका इमेजिनेशन होगा, वही उसके ज़्यादातर काम आ सकेगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से चेक करेंगे तो राहु का सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ सप्तम भाव पर आएगा। सप्तम भाव पर यहाँ राहु दृष्टि डालें तो वो यहाँ कुंभ राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि शनि का घर है। शनि का घर होने से यहाँ राहु काफ़ी अच्छा काम करेंगे, लेकिन फिर भी पार्टनर के साथ आपके काफ़ी मतभेद ये दे सकते हैं। इवन आपकी लाइफ में किसी और का एंट्री भी हो सकता है शादी होने के पश्चात, तो यहाँ कुछ हद तक एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बनते हैं। अगर राहु का संबंध यहाँ शुक्र से भी बन जाता है तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा। सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ राहु बढ़ा देगा। तो आप अपने जीवन साथी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में देखेंगे, आप अपने जीवन साथी को काफ़ी डोमिनेट करते हुए भी यहाँ नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बिजनेस होगा, बिजनेस पार्टनरशिप होंगी, वो भी उतनी ज़्यादा कभी कभी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। यहाँ अब चंद्रमा है, चंद्रमा राहु के साथ होते हुए आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा या काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आप कोई भी प्रकार का जो कार्य है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है वो कर सकेंगे। राहु की दृष्टि जो यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रही है, क्योंकि यहाँ राहु 11th हाउस को भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। तो बहुत लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत लोग आपके एडवाइस को मानेंगे, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो इवन परिवार के जो सदस्य हैं, आपका जो पार्टनर है, उनके साथ आपके मतभेद भी क्रिएट होंगे। इसी तरीके से राहु और चंद्रमा का युति आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा आपके रिश्तों से। तो यहाँ जितना कम एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे अपने रिश्तों में उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे अपनी लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे अब राहु का दृष्टि पड़ रहा है तो जो भी अन्य ग्रह यहाँ सप्तम भाव में बैठेगा उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए, कहीं ना कहीं उन भावों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है अपना कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए। इसी तरीके से आपके पार्टनर में वो गुण सारे होंगे जो यहाँ प्लेनेट जो बैठेगा आपके सप्तम भाव में। इसके साथ ही यहाँ अब शनि की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आपके सप्तम में शनि है, तो शनि वास्तव में क्या राहु से संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे, या शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं, ये सब आपको देखना चाहिए। राहु और चंद्रमा दोनों का ही इफेक्ट पड़ेगा आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑलरेडी नवम भाव में केतु स्थित होंगे।
केतु के स्थित होते हुए आपके यहाँ जो अपने गुरुजनों के साथ संबंध हैं, अपने पिता के साथ जो संबंध है वो उतने बेटर नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 9th लॉर्ड को देखना होगा वास्तव में 9th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब मंगल का आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है अगर आप भाग्य से कुछ बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। तो मंगल क्योंकि आपके चार्ट में वो एक कारक ग्रह भी है, तो मंगल का मजबूत होना तो जरूरी है ही। साथ में यहाँ जो केतु के साथ ग्रह बैठा हुआ होगा उस ग्रह से आप कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से आप बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि राहु ने उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। तो वो ग्रह आपके केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। इसी तरीके से कोई भी अन्य ग्रह जो राहु के साथ बैठा है उसी को आपको देखना है, और केतु के साथ भी अगर कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो उसको भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 11th हाउस पे। तो ऐसा जो राहु रहेगा वो कोई क्रिएटिव फील्ड में बिजनेस वगैरह करने के लिए, सिंगिंग वगैरह के फील्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जातक में क्रिएटिव टैलेंट समय के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो जातक को वो यहाँ नेटवर्क विस्तार में काफ़ी मदद करता है, बहुत लोगों से जुड़ने में आपको मदद मिल जाती है। साथ ही साथ आपको नेम फेम के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार का राहु है वो आपको कभी कभी ब्लाइंडली फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमेशा राहु जब 11th हाउस पे दृष्टि डाले तो धन संपत्ति को लेकर भी उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देता है, और आपके रिश्तों से भी। 11वें भाव पे राहु का दृष्टि है तो निश्चित तौर पे आप अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे, लेकिन 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है उसका बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने को लेकर, तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए कि आपको वास्तव में राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर यहाँ पे राहु की भी महादशा होगी तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा के इफेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे।